हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका सीआईबी का बीएफएम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 6 पर रिस्क इन फॉरेन ट्रेड रोल ऑफ सीजीसी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर सीआईबी का कोर्स करना चाहते हैं मेरा फोन नंबर दिए, फोन करके भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज हो गया रिस्क। क्या समझते हैं रिस्क से? रिस्क को मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं, एक अनप्लान्ड इवेंट हो गया, ठीक है, और उस इवेंट से अनप्लान्ड इवेंट है मतलब ऐसा चीज हो गया जिसकी वजह से मुझे पैसे का नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, या मेरी कमाई कम हो गई, इनकम घट गया। ठीक है, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिफाइंड एज अनप्लान्ड इवेंट। ये क्या हो गया? अनप्लान्ड इवेंट हो गया और विथ फाइनेंशियल लॉस, या आप बोल सकते हैं रेड्यूस्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो बेसिकली अनप्लान्ड इवेंट हो गया, चाहे रेड्यूस्ड फाइनेंशियल लॉस हो गया। अनप्लान्ड इवेंट की वजह से पैसा का नुकसान हो गया, फाइनेंशियल लॉस, और रेड्यूस्ड अर्निंग हुई, पैसे की कम कमाई हुई है, इनकम घट गया। नेचुरल सी बात है, जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है हर जगह रिस्क एसोसिएट है। हम बोल सकते हैं कि रिस्क आर एसोसिएटेड विथ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अब बहुत सारा रिस्क है उसमें, और बहुत बड़ा बड़ा रिस्क है। क्या क्या है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ रिस्क है, यानी मैं यहां पे टाइप्स ऑफ रिस्क की बात कर रहा हूं। आप देखते चलिए कितने टाइप्स ऑफ रिस्क है। सबसे पहला हो गया बायर्स रिस्क। बायर रिस्क क्या रिस्क है? बायर रिस्क। ठीक है, बायर रिस्क कैसा रिस्क होता है समझिएगा। सेलर को एक तरीके का रिस्क, बायर रिस्क क्या है? सेलर को एक तरीके का रिस्क होता है जो फेस करता है। बायर अब ये बोलता है, समझिए बात, ठीक है, यहां से समझेगा। जैसे एक बायर है और एक सेलर है, दो आदमी हो गए, बायर और सेलर। ठीक है, तो बायर और सेलर के बीच में क्या हो रहा है? सेलर को एक रिस्क फेस हो रहा है। बायर रिस्क यानी सेलर को एक रिस्क फेस हो रहा है बायर की वजह से। ठीक है, वो क्या रिस्क हो रहा है कि सेलर ने अब सामान भेज दिया। क्या भेज दिया? सेलर ने यहां पे सामान भेज दिया। ठीक है, बायर अब बोल रहा है कि हो सकता है सेलर बायर रिजेक्ट कर दे, या रिजेक्ट करने हो सकते हैं उसको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, तो नॉन एक्सेप्टेबिलिटी हो गई। दूसरा चीज होता है प्रोडक्ट ले लिया, पैसा ही ना दे, नॉन पेमेंट हो गया, क्वालिटी एक्सेप्टेंस नहीं हो, क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, तो वो उसकी वजह से बायर रिजेक्ट कर सकता है। फिर दूसरा चीज हो गया क्रेडिट रिस्क। मान लीजिए आपने बोला ठीक है बाद में पैसा पे कर देना, मैं भी आपको सामान भेज दे रहा हूं, वो भी एक तरह का रिस्क है। सामान ले लिया, पैसा नहीं पे करेगा, बहुत सारा चीज होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि सेलर फेसेस risk relating to non-acceptability non-payment quality acceptance क्रेडिट रिस्क। ठीक है, तो यहाँ सेलर को फेस होता है कई तरह के रिस्क है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा नॉन एक्सेप्टेबिलिटी है, ठीक है, नॉन पेमेंट का है, क्वालिटी एक्सेप्टेंस और क्रेडिट रिस्क हो गया। ठीक है, अब आइए सेलर रिस्क भी है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि सेलर की वजह से बायर को रिस्क हो जाए, वो क्या रिस्क है वो भी समझते हैं। अब थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है, बायर ने पैसा भेज दिया सेलर को, मान लेते बायर ने पैसा भेज दिया सेलर को, क्या कर दिया? पैसा भेज दिया। अब सेलर को क्या क्या बायर सेलर को की वजह से बायर को क्या क्या रिस्क हो सकता है? वो सेलर रिस्क हो गया। देखते तो बोलता है कि यहाँ बायर को फेस हो सकता है रिस्क रिलेटेड सेलर से, जैसे कि सामान ही ना भेजे, पैसा मिल गया सामान ही नहीं भेज रहा है, डिस्पैच ही नहीं कर रहा है, शिप ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा, एडवांस पेमेंट अगर आपने कर दिया, उसके बाद वो सामान की क्वालिटी खराब कर दी, पुअर क्वालिटी का सामान भेज दिया, या सामान को डिले करके भेज रहा है, ठीक है, ये भी हो सकता है।
ये सारी रिस्क है। तो आप बोल सकते हैं कि बायर फेसेस रिस्क रिलेटिंग टू सेलर। वो क्या है रिस्क? जैसे कि नॉट शिप्ड गुड्स, फिर हो सकता है कि आफ्टर रिसीविंग एडवांस पेमेंट ठीक है, आफ्टर रिसीविंग एडवांस पेमेंट आप क्या करोगे? पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट देना लग गया, उसको पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया आपने। फिर एक और हो सकता है गुड्स डिले, डिले इन ट्रांसपोर्टेशन लिखिए, डिले इन ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टेशन आपका बेसिकली शिपिंग है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एक तरह का रिस्क जनरेट कर देता है। ठीक है, तो सारा पॉइंट लिखते चलिएगा। अब हम लोग आएंगे शिपिंग रिस्क पर। एक और रिस्क होता है तीसरा, वो है शिपिंग रिस्क। अब ये समझते हैं ये कैसा रिस्क है। ये रिस्क अराइज होता है इंटरमीडिएट रिस्क में, यानी बीच के लोगों से रिस्क अराइज हो जाता है। जैसे शिपिंग कंपनीज हो गया, हैंडलिंग एजेंट्स की वजह से हुआ, पोर्ट अथॉरिटीज की वजह से हुआ, लोकल ट्रांसपोर्टर्स, इवन लोडर्स से भी होता है रिस्क। तो अब इनकी वजह से क्या हो रहा है? सामान डिले हो रहा होगा, सामान चढ़ाया था टूट गया, ठीक है, डिले हो रहा है सामान भेजने में, बहुत सारा रिस्क इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं अराइजेज ड्यू टू इंटरमीडिएट रिस्क। ठीक है, लाइक शिपिंग companies, handling agents, port authorities, local transporters, इवन लोडर्स, जो सामान चढ़ाते हैं ना, उनकी वजह से भी डिले होता है, सामान चढ़ाने में कोई दिक्कत हुई, बहुत सारा रिस्क इसके साथ जुड़ा हुआ है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके अलावा दूसरे भी रिस्क है, अदर रिस्क। अदर रिस्क में क्या क्या हो जाएगा? बहुत सारा रिस्क है। जैसे बैंक फेलियर का हो सकता है, बैंक ही फेल कर जाए पेमेंट करने में, बैंक फेलियर रिस्क है जो बहुत नाम मात्र का होता है। सेटलमेंट रिस्क, बैंक फेलियर रिस्क क्यों है? अगर बैंक को कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, भाई आपने सामान जहाज पे सामान लाद दिया है, चढ़ा दिया है, तो बिल ऑफ लेडिंग मिलता है, ठीक है, वो जमा करोगे तो ही पैसा आपको क्रेडिट होगा, अगर वो नहीं जमा करे तो नहीं मिलेगा। तो वो क्या होगा? बैंक फेलियर, यानी हम बोल सकते हैं बैंक फेलियर रिस्क में आ जाएगा। बैंक को पैसा पे करना है ना, तो डॉक्यूमेंट जो मांगेगा देना पड़ेगा। फिर वो सेटलमेंट रिस्क हो गया। रिस्क ऑफ कॉम्पिटिशन भी है, लीगल रिस्क है, प्राइस रिस्क है, मार्केट रिस्क है, इससे बहुत सारे रिस्क है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ अंदर रिस्क में क्या क्या हो जाएंगे। बैंक फेलियर रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, ठीक है, रिस्क ऑफ कंपटीशन है, ये सबसे बड़ा रिस्क है। फिर हो जाएगा लीगल रिस्क, फिर हो जाएगा प्राइस रिस्क, फिर हो जाएगा मार्केट रिस्क। ठीक है, इतने तरह का रिस्क है। अब आते हैं एक और रिस्क होता है क्रेडिट रिस्क।
अब इस किस तरह का रिस्क है? क्रेडिट रिस्क भी एक रिस्क होता है, और इसमें क्या बोलता है कि जो बायर होता है उसकी क्रेडिट वर्दिनेस के ऊपर सवाल हो जाता है। ये क्रेडिट रिस्क क्या है? बायर की क्रेडिट वर्दिनेस, यानी बायर पैसा पे कर पाएगा नहीं पे कर पाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि एक्सपोर्ट बिल जो है, जो भी एक्सपोर्टर ने अपना बिल जमा किया वो पेमेंट ही ना हो, नॉन पेमेंट हो जाए, ठीक है। और कई रीजन हो सकते हैं, उसके पास पैसे की कमी हो, फाइनेंशियल क्रंच हो जाए, इंसॉल्वेंसी, मतलब पैसा ही नहीं है, ठीक है। आप बोल सकते हैं रिलेट्स टू क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बायर्स एंड could result in non-payment of export bills due to reasons like, क्या कारण हो सकता है? फाइनेंशियल क्रंच, इंसॉल्वेंसी, ये सारे रीजन हो सकते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। ये क्रेडिट वर्दिनेस की बात कर रहा है बायर्स का, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? नॉन पेमेंट हो गया एक्सपोर्ट बिल्स का। तो सारे रीजन है, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा चीज होता है। तो सारा पॉइंट्स प्लीज कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। यहाँ पे CIB का हमारे पास दो तरह का प्रोग्राम है। एक है बेस सिस्टम मतलब वहाँ पे लाइव क्लासेस और उसी बेसिस पे डेली वीडियोस भी आती हैं। दूसरा है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो सबसे ज़्यादा सेलिंग और पावरफुल वाला कोर्स है। दोनों जगह कोर्स कंटेंट सेम होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ दोनों जगह लेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी वीडियो है, दोनों जगह 12,000 सेट क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स होती हैं PDF में, ठीक है। अंतर कहाँ है? यहाँ है, इसकी वैलिडिटी मात्र 6 महीना है, इसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। घुमा फिरा के ये कोर्स हो गया बेस्ट। इसमें चक्कर है लाइव रहता है, ठीक है। आप उस समय लाइव नहीं रहे तो फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिल रहा है, ठीक है। उससे ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे आपको सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, रिकॉर्डेड है, जब मर्जी तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, जैसा आपको समय मिला। इसलिए मुझे ये बेस्ट लगता है। प्लस पॉइंट एक लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी, आप किसी कारण से अगर एग्जाम नहीं दे पाए तो आपके लिए कोर्स बेकार हो गया, फिर से पैसे देने पड़ जाएंगे। इसमें वो चीज़ नहीं है। प्लस इसमें सबसे बड़ा चीज़ है गाइडेंस, ठीक है, जो वहाँ मिसिंग है, ठीक है। ये सब चीज़ है जो मुझे ये लगता है कि जिसकी वजह से कोर्स ज़्यादा अच्छा है। और इसका अगर पेपर का कंपेयर करें, प्राइस ABM का यहाँ 1200 रुपये है, यहाँ 1500 रुपये है, BFM का यहाँ 1200 रुपये, 1500 रुपये, रिटेल बैंकिंग का 1200, यहाँ 1500 है। ABM प्लस BFM का दाम है 2200 रुपये, 2700 रुपये। कॉम्बो पे का दाम है 2700 रुपये, यहाँ 3500 रुपये। कुछ पैसा जरूर ज़्यादा लगेगा, बट ये आपको लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। मेरा ये बोलना, यही कोर्स आप लें, ये ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो गया 4 टाइम्स 9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com, email ID हो जाएगा seatsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। थैंक यू।